स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधताग्नता जानता संगमे मही। आर्य सभा मॉरिशस की तरफ से अमृतवाणी के सभी दर्शकों को आचार्य जितेंद्र पुरुषार्थी का सादर नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इस अमृतवाणी कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम योग और स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ी सी विचार करेंगे। परमपिता परमात्मा ने हम सबको मनुष्य जीवन दिया और ये जीवन एक अनमोल निधि के रूप में प्राप्त हुआ है। इसको स्वस्थ रखने के लिए हमारे शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर, उपनिषद के अंदर अनेक बातें आई हैं। ये अथर्ववेद के अंदर भी इनकी चर्चा है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है और इसको स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद 3 आधार बताता है: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार का मतलब जो हम खाते पीते हैं, जो हमारे जीवन के लिए पुष्टिकारक पदार्थ हैं, उनको हमें खाना चाहिए। जो अहितकारी भोजन है उसको नहीं करना चाहिए। आहार में जो हमारा पुष्टिकारक भोजन है उसमें क्या आता है? सुपाच्य भोजन। आयुर्वेद कहता है हितभुक, ऋतभुक, मितभुक, अर्थात ऋतु के अनुकूल भोजन करना, अपने शरीर की वृद्धि करने के लिए भोजन करना, यही लाभकारी है। जो ऋतु के अनुकूल हमें भोजन प्राप्त हो रहा है उसको करना, हितभुक, जो हितकारी है उसका भोजन करना, और जो अपनी भूख से कुछ कम भोजन करना। दूसरा है निद्रा। हमें जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नींद भी बहुत आवश्यक है। पर्याप्त नींद हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और जब हम एक नींद पूरी लेते हैं तो शरीर के अंदर नई शक्ति का भी संचार होता है। और तीसरा है ब्रह्मचर्य। अपने समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए जीवन यापन करना। इसके साथ साथ योगासन और प्राणायाम भी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। योग दर्शन के अंदर बताया गया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। इन 8 अंगों के अंदर पहले जो 5 अंग हैं वे शरीर को साधने के लिए हैं। यम 5 प्रकार के हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह आदि। और नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सबसे महत्वपूर्ण है योगासन। मनुष्य को अपने शरीर स्वस्थ रखने के लिए अपनी दिनचर्या को नियमित करना होगा। प्रातःकाल सुबह उठकर शौचादि से निवृत्त होकर कुछ योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास अवश्य किया करें। आप सभी को जानकारी है स्वामी रामदेव जी महाराज इस समय योग के ऊपर बहुत ही बल दे रहे हैं और पूरे विश्व के अंदर उनका कार्यक्रम चलता है। आप उसको अनुसरण करके अपने जीवन के अंदर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योग आसन के अंदर विभिन्न प्रकार के आसनों के माध्यम से हम शरीर के अंदर निरोगता पैदा कर सकते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार है, उत्तान पादान आसन है, पवन मुक्त आसन है, गर्भासन है और उष्ट्रासन है, हलासन है। और इसके साथ साथ भोजन पाचन के लिए भी आवश्यक है कि हम आसन अवश्य किया करें। इन आसनों के साथ साथ प्राणायाम भी शरीर को बल प्रदान करता है। जब हम
प्राणायाम करते हैं तो हमारे फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है। एक सामान्य श्वास लेने पर हम फेफड़ों का उतना उपयोग नहीं कर पाते जितना प्राणायाम में कर सकते हैं। कोई व्यक्ति प्राणायाम करता है, उससे क्या होगा, उसके फेफड़ों की शक्ति बढ़ जाएगी और वह अधिक कार्य कर पाएगा। जब हमारे श्वास के माध्यम से स्वस्थ वायु अंदर जाएगी तो हमारा रक्त भी अधिक शुद्ध होगा। जब रक्त अधिक शुद्ध होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हमारे अंदर निरोगता पैदा होगी और जितने भी रोग के कीटाणु हैं वह श्वास के माध्यम से धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें जिससे यह शरीर लंबे समय तक हमारा साथ दे सके। जो रोगी हैं वह कोई संसार का कार्य नहीं कर पाते, संसार का कार्य तो बहुत दूर, परिवार का कार्य भी नहीं कर पाते, वह भी दूर, अपना शरीर का स्वयं का कार्य भी वह नहीं कर पाते। वह तो हमेशा दूसरों के ऊपर आधारित रहते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो वह दूसरों पर आधारित नहीं रहता, वह तो अपना ही कार्य स्वयं करता है, दूसरों की भी सहायता करता है। इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपनी दिनचर्या का ठीक करना बहुत आवश्यक है। दिनचर्या में जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्रातःकाल सुबह उठकर योगासन प्राणायाम करें और उसके साथ साथ शुद्ध आहार भी आवश्यक है। अगर हम शुद्ध आहार नहीं लेते, सात्विक आहार नहीं लेते, तो भी वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। हम सब मनुष्य हैं, मनुष्य कहलाते इसीलिए हैं मननशील हैं। ईश्वर ने यह शरीर दिया है किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए, और वह इस शरीर के अंदर ही रहकर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा किसी जीव जंतु पशु पक्षी आदि जीवन के अंदर वह प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर हम इस जीवन के अंदर आकर भी इसको रोगी बनाकर अपने लक्ष्य से भटक गए, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, तो यह मानव जीवन प्राप्त करना निरर्थक चला जाएगा। ईश्वर ने शरीर दिया और साथ के साथ वेदों का ज्ञान भी दिया। इसको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी ज्ञान दिया है। हम उस ज्ञान को प्राप्त करके इस शरीर को स्वस्थ रखें, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। वरना ये शरीर बेकार चला जाएगा। किसी कवि ने भी कहा है, मानव जीवन अनमोल रे, तो माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये मानव जीवन जो है ये एक अनमोल निधि है। ये हमें उपहार स्वरूप में नहीं मिली, ये तो हमारे कर्मों के आधार पर परमात्मा ने जीवन दिया है। और यह ज्ञान भी दिया कि इसको हमें कैसे लंबे समय तक स्वस्थ बनाकर रखना है, कैसे इसका उपयोग करना है, कैसे इसके माध्यम से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जैसे विद्यार्थी स्कूल में जाता है और उसने एक लक्ष्य बनाकर एक कक्षा में प्रवेश लिया, जब तक वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तो उस कक्षा में रहना उसका बेकार है। हम जीवन के अंदर भी कोई ना कोई लक्ष्य बनाकर चलते हैं और वह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर एक प्रकार का हम यत्न करते हैं, हर एक प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं, दूसरों की सहायता लेते हैं, उनसे भी विचार विमर्श करते हैं कि मुझे यह लक्ष्य प्राप्त करना है, इसको कैसे प्राप्त किया जाए। इसी प्रकार से मानव जीवन का भी एक उद्देश्य है और उसको प्राप्त करना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। और वह तभी संभव है जब हम इस शरीर को स्वस्थ रखते हुए लंबे समय से तक इससे कार्य ले सकें। उसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा, प्रयास करना होगा, और प्रयास करना भी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे मन के साथ,
जब तक हम पूरी मन और श्रद्धा के साथ प्रयास नहीं करते, एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, फिर 4 दिन छुट्टी कर लिया, तो वो लाभ नहीं प्राप्त होगा। योगासन और प्राणायाम का प्रतिदिन अभ्यास करना बहुत जरूरी है। 24 घंटे के अंदर अंदर जब हम कार्य करते रहते हैं तो शरीर थक जाता है। रात्रि को निद्रा अवश्य लेनी चाहिए और जब प्रातःकाल उठें तो कम से कम भी आधा घंटा इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम कोई ना कोई दिनचर्या के अंदर योगासन है, प्राणायाम है और कोई गतिविधि हम कर सकते हैं, जिससे ये शरीर स्वस्थ रहेगा और लंबे समय तक हम इसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सफल हो सकेंगे। आइए हम सब आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें, अपने जीवन के अंदर योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास अवश्य किया करें, जिससे हमारा ये शरीर सुंदर और निरोग रहकर लंबे समय तक हमारा साथ दे सके। परमात्मा ने इस बहुत सुंदर सृष्टि बनाई है, बहुत ही खाद्य पदार्थ हमको दिए हैं, उसका धन्यवाद भी अवश्य किया करें, जिससे हम परमात्मा की कृपा को प्राप्त करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि हम अपने शरीर का ध्यान रखते हुए, शरीर को स्वस्थ रखते हुए लंबा जीवन व्यतीत करेंगे, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मंगल कामना करते हुए यही इच्छा करता हूँ कि परमात्मा हम सबको स्वस्थ रखे और अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करे। ओम शांति शांति शांति।